जिन पाकर बुरा फंसा। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रातःकाल जल्दी उठता, स्नान पूजा करता, खाना खाता और फिर वापस सो जाता था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना बनाकर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 3 बच्चों का अच्छा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के परिवार वाले उसकी एक बात से बहुत परेशान थे। वो बात ये कि ब्राह्मण बहुत ही आलसी था और वो कोई भी काम खुद नहीं करता था और दिन भर सोता ही रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हुए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भरपेट भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु महाराज की खूब सेवा की। इतनी सेवा होने के बाद साधु महाराज ब्राह्मण की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और साधु ने ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी अपने हाथ से काम न करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। तब साधु उसे वरदान में एक जिन देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि जिन को हमेशा किसी ना किसी काम में लगाए रखना होगा। अगर उसे कोई काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश होने लगा और साधु को आदर सत्कार के साथ विदा कर दिया। साधु के जाते ही वहां एक जिन्न प्रकट हुआ। पहले तो ब्राह्मण उस जिन्न को देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण से काम करने के लिए कोई काम मांगता है, तब ब्राह्मण का डर दूर हो जाता है और ब्राह्मण उसे पहला काम खेत जोतने का देता है। जिन्न वहां से गायब हो गया और ये सब देख ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही देर में जिन ब्राह्मण द्वारा बताया गया काम करने के बाद फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम बताइए। ब्राह्मण सोचता है कि इतना बड़ा खेत इतने जल्दी इसने कैसे जोत दिया। ब्राह्मण इतना सोच ही रहा था कि जिन्न बोलता है, जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों की सिंचाई करो। जिन्न फिर वहां से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है। जिन्न आकर ब्राह्मण से बोलता है कि लीजिए, खेतों की सिंचाई भी कर दी, अब अगला काम बताइए। ब्राह्मण एक एक कर सभी काम बताता जाता और जिन्न उसे चुटकियों में पूरा कर देता। ब्राह्मण की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने के पहले ही जिन्न ने ब्राह्मण द्वारा बताए गए सभी काम कर दिए। सब काम करने के बाद जिन्न ब्राह्मण के पास आ जाता है और बोलता है कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी और वह बहुत डर जाता है। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के लिए कुछ सोचने लगी। वह ब्राह्मण से कहती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम आप खुद करेंगे, तो मैं इस जिन्न को काम दे सकती हूँ। इस पर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं यह क्या काम बताएगी। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिन्न से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ सीधी कर दो।
और याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है कि अभी यह काम कर देता हूँ, यह बोलकर जिन वहां से चला जाता है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाया और अंत में हार मान लेता है। हार कर जिन ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है, उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपने आलस को छोड़कर अपने सभी काम खुद ही करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए हमें आलस छोड़कर अपना काम खुद ही समय पर करना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।